एंड आई नो मैथ्स के एग्जाम में सबकी क्या हालत होती है कि इन दिनों में तुम्हारी लाइक क्या हालत हो रही होगी। मतलब अभी जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हैं, तुम्हें इस टाइम पर तुम इतना आलस नहीं कर सकती कि भाई तो एटलीस्ट बाकी तो सही रहेंगे, बाकी में तो मेरा बेड़ा गर्क नहीं होगा। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Shrestha. So guys, I know अब तुम्हारा लास्ट बोर्ड एग्जाम है एंड दैट इज ऑफ मैथ्स एंड आई नो मैथ्स के एग्जाम में सबकी क्या हालत होती है, सब बहुत ज़्यादा से डरे हुए होते हैं ना। बट देखो यार, देखो डरना मैथ्स के एग्जाम के लिए, मतलब जिनके लिए मैथ्स एक वीक सब्जेक्ट है, मतलब या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, वो मैथ्स से डरेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर प्रिपरेशन इज टॉप नॉच। एंड इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माई मैथ्स एग्जाम। लाइक मिस्टेक्स कह लो या फिर टिप्स मैं तुम्हें देना चाहती हूँ जो तुम ना करो अपने मैथ्स एग्जाम में। दैट इज ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस होल वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, जब बात आती है मैथ्स के एग्जाम की, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि इन दिनों में तुम्हारी लाइक क्या हालत हो रही होगी। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफकोर्स भाई इट इज़ क्वाइट रिलेटेबल, क्योंकि मैथ्स के एग्जाम में एक तो होता है कि भाई इतने सारे चैप्टर्स हैं, किससे क्या क्वेश्चन आ जाए पता नहीं। अच्छा, अब एक बात बताऊँ, मेरा जो लास्ट ईयर एग्जाम गया था, मेरा एग्जाम ओके गया था एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आई स्कोर्ड। एंड बस मेरे को ये था कि भाई ठीक है कि पूरे साल जिस हिसाब से मैं स्कोर कर रही थी उससे मैंने बेटर ही स्कोर किया है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। एक गुड न्यूज़ जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, दैट इज PW बनाने जा रहा है अपना 4th विश्वास दिवस, विच इज PW's बिगेस्ट एजुकेशन फेस्टिवल। बेसिकली इस खास मौके पर तुम्हें मिलने वाले हैं ढेर सारे ऑफर्स, ढेर सारे डिस्काउंट्स और अमेजिंग गिफ्ट्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू PW के साथ सेलिब्रेट करो अपने प्रिपरेशन का महा सेलिब्रेशन। अब देखो यार, अगर तुम वो बच्चे हो जो क्लास 9 से क्लास 10th में आ रहे हो, देन उड़ान 2026 बैच इज फॉर यू। एंड अगर तुम क्लास 8 से क्लास 9th में आ रहे हो, देन नीव 2026 बैच इज फॉर यू। एंड जो बच्चे क्लास 10 से क्लास 11th में आ रहे हैं, देन उदय 2026 बैच इज फॉर यू। एंड फॉर ऑल द 12th स्टूडेंट्स, परिश्रम 2026 बैच इज देयर। अब तुम पूछोगे कि भाई हमारे क्लासेस का क्या शेड्यूल होने वाला है। बेसिकली रोज 2 क्लासेस होने वाली है, लाइक एक दिन में 2 क्लासेस होंगी तुम्हारे, विच विल बी ऑफ 1 hour 15 minutes। इधर तुम्हें मिलेंगे डेली असाइनमेंट्स, वीडियो सोल्यूशन एंड PDF नोट्स। अब तुम पूछोगे कि भाई हमारी डाउट का क्या, तो बेसिकली यहाँ पे है डाउट इंजन जो कि तुम्हारे डाउट का आंसर करते हैं विद इन 24 hours। ऑल्सो इधर मिलती है पीयर टू पीयर सॉल्विंग। अब भाई तुम्हारा एक और डाउट होगा कि ये सब तो CBSE वाले बच्चों के लिए था, ICSE वालों का क्या। तो बेसिकली PW तुम्हें ICSE के लिए भी बहुत बढ़िया बैचेस देता है। दैट इज राइजर 2026 बैच फॉर ऑल द क्लास 8 स्टूडेंट्स एंड रेडियंट 2026 बैच फॉर ऑल द क्लास 9 स्टूडेंट्स एंड विक्ट्री 2026 बैच फॉर ऑल द 10th स्टूडेंट्स। अब अगर तुम्हें इन सब बैचेस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए ना, देन डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड MSW150 फॉर मोर डिस्काउंट। सो जो हमारी पहली टिप है, दैट इज यू हैव टू फॉलो NCERT, यू हैव टू सॉल्व योर NCERT वंस। मतलब अभी जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हैं, तुम्हें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि एक दिन पूरा देना है एंड उसमें तुम सिर्फ अपनी NCERT को सॉल्व करने वाले हो। बेसिकली देखो यार, इस टाइम पर तुम इतना आलस नहीं कर सकते कि भाई आज नहीं, आधी NCERT आज करता हूँ, आधी कल करूँगा। अभी इस टाइम पर मतलब अभी कुछ ही दिन रहते हैं, सो यू जस्ट हैव टू एडजस्ट फॉर सम डेज। मतलब भाई कुछ ही दिन रहते हैं तो तुम इतनी एडजस्टमेंट तो कर सकते हो आई थिंक, ठीक है। तो ऐसा करना है, एक दिन में पूरी NCERT कंप्लीट करनी है। कोशिश करना उस दिन तुम किसी भी टीचर की मैराथन्स वगैरह को ना अटेंड करो। ट्राई टू फोकस फुल्ली ऑन NCERT। मतलब सुबह 8-9 बजे बैठ गए एंड देन करते जाओ और रात के 10-9-11 बजे तक जितना भी तुम एक्सटेंड कर सकते हो करके NCERT को एक दिन ज़रूर करना। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव कि भाई ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो मैंने नहीं करी थी अपनी क्लास 10th में। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि भाई तुम करो, क्योंकि भाई तुम्हें एंड टाइम पर बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज़। दैट इज़ यू हैव टू मेक अ फॉर्मूला शीट, क्योंकि एंड टाइम पर ना भाई तुम्हारे पास इतने सारे मटीरियल होता है, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करे हुए होते हैं, तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें नहीं होती। तुम्हारे पास हज़ारों बुक्स रहती हैं एंड मतलब NCERT यहाँ है, ये चीज़ वहाँ है, मतलब बहुत सारा ऐसा बहुत क्योस हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ एक फॉर्मूला शीट बनाना, ताकि जब तुम एग्जाम देने जाओ ना, उससे थोड़ी देर पहले फटाफट से पढ़ लिया। जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, भाई इतना डिफिकल्ट चैप्टर लगता था मेरे को। इनफैक्ट मेरे को पता था कि इस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं मेरे को नहीं अच्छे से याद, स्टिल मैंने लास्ट मिनट पे वो जो फॉर्मूला शीट होती है वो मैंने नहीं बनाई। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि भाई जैसे ही तुम एग्जाम सेंटर में या फिर अपने एग्जाम हॉल में जा रहे हो ना, उससे पहले एक बारी उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज़ अभी इस वीडियो के बाद, जस्ट इस वीडियो के बाद जाना और एक फॉर्मूला शीट बनाना। एंड टाइम पर वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बिलीव मी। तुम चाहो तो चीट शीट बना सकते हो, फॉर्मूला शीट बना सकते हो, ये सब चीज़ें बनाओ भाई। मैं कहती हूँ भाई तुम 10-15 मिनट, मेरे को नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हर चैप्टर के बना लो एंड ट्राई करना कि वो एक पेज में ख़त्म हो।
अब अगर मैं तुम में से पूछूं कि भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है मैथ्स के अंदर, देन मेरे को ऐसा लगता है 75% से भी ज़्यादा लोग ये कहेंगे कि भाई हमें तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। ठीक है भाई, मुझे भी लगता था, अब लगता है डिफिकल्ट तो उसमें ना ही तुम कुछ कर सकते हो ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे भी लगता था, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगता है भाई किसी को ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा डिफिकल्ट। अब देखो भाई क्या होता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लग रहा है, हम क्या कर रहे हैं भाई, अपना पूरा पूरा दिन ट्रिग्नोमेट्री पे दे रहे हैं, विच आई बिलीव इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि भाई तुम्हें देखो, तुम्हें पता है कि ये चैप्टर तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, तो तुम ट्राई करो कि तुम अपने बाकी चैप्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना के चलो कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का एक आधा क्वेश्चन मुझसे गलत भी हो गया तो चलो भाई मेरे बाकी तो ठीक होंगे ना, बाकी चैप्टर्स तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर करे हैं। दैट इज वाई आई एम सेइंग प्लीज 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 एक चीज़ कोशिश करना कि अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर चैप्टर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो उस पर टाइम दो। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भाई हटा दो, नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम दो, उसको समझो, नहीं समझ आ रहा, बार बार ही करे जा रहे हो, तुमने हद से ज़्यादा बारी ट्राई कर लिया है, फिर बोलो कि भाई कोई नहीं, मैं बाकी चैप्टर्स को अपने को स्ट्रॉन्ग बना के चलता हूँ, ताकि अगर मेरा इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो एटलीस्ट बाकी तो सही रहेंगे, बाकी में तो मेरा बेड़ा गर्क नहीं होगा। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग प्लीज़ भाई, मैं जो टिप्स बताती हूँ ये एक्चुअली मेरी खुद की टिप्स होती हैं, मतलब मैंने जो अपने एक्सपीरियंसेस से गेन किया होता है वो वाली टिप्स होती हैं। सो दैट इज़ वाई प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस टिप। मैथ्स में एक चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। आई नो SST, हिंदी, साइंस, इन सब में तो टाइम मैनेजमेंट मैटर करती है, बट लेट मी टेल यू मैथ्स में भी टाइम मैनेजमेंट मैटर करती है। कैसे करती है वो भी बताती हूँ। बेसिकली ना क्या होता है, जो लोग कैलकुलेशंस में थोड़ा वीक होता है, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी थी कैलकुलेशंस में वीक, ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन में वीक हूँ एंड एक क्वेश्चन मेरे पास आया सरफेस एरिया का एंड मैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व करे जा रही हूँ एंड मेरा ज़्यादा टाइम निकल गया कैलकुलेशन पे। अब क्या होने वाला है कि लास्ट में हो सकता है कि मेरा पेपर छूट जाए। मैथ्स में बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी का जो है चैप्टर छूट गया, बट मैं एक चीज़ जो कि हमेशा एक चीज़ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें इस ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है कि भाई तुमसे टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, क्योंकि यार होता है किसी किसी का हिंदी में पेपर छूट जाता है, साइंस में छूट जाता है, SST में छूट जाता है, क्यों? क्योंकि हमें ओवर राइट करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है बार बार। अब मैथ्स में तो क्या है, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट हमारा टाइम का लगता है कैलकुलेशंस पर। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इसका क्या हम एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं, दैट इज़ कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम से 1-2 दिन पहले ट्राई करना कि तुम जितने सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो करो। जितने से ज़्यादा तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा पहली बात तो कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ तुम्हें एक टाइम मैनेजमेंट की भी आदत पड़ जाएगी, विच आई बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर योर क्लास 10th एग्जाम। भाई क्लास 11th में आओगे ना, मेरे को ऐसा लगता है अगर तुम स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटीज़ लेने वाले हो मेरी तरह, देन भाई मेरे को पता है कि ह्यूमैनिटीज़ में पॉल साइंस में कितना लिखना पड़ता है। भाई टीचर्स मार्क्स नहीं देती है जब तक तुम ज़्यादा नहीं लिखते। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे हैंडल करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। इसलिए कहती हूँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सारे एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं है सिर्फ SST के लिए बोल रही हूँ या साइंस के लिए बोल रही हूँ, नहीं भाई, सारे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इन योर लाइफ, इन योर रियल लाइफ ऑल्सो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, साथ ही साथ तुम्हारे पेपर वाइज भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए कह रही हूँ टाइम मैनेजमेंट प्लीज़ करके चलना। जितने सैम्पल पेपर्स, हाँ सैम्पल पेपर्स को ऐसा सॉल्व मत करना कि भाई सेक्शन A अभी कर रहा हूँ, सेक्शन C शाम को कर रहा हूँ, नहीं, बैठ कर सुबह जैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में होता है ना सारा माहौल, वो घर पे क्रिएट करना है एंड सॉल्व करना है। ठीक है, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट फॉर दीज 2-3 डेज, मतलब जितने भी दिन है 5, 6, 7, 8 डेज, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ एंड ट्राई करो कि तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो NCERT के, जितने भी सैम्पल पेपर्स कर सकते हो करो, बिकॉज भाई अभी ये कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद तो तुम्हें करनी है मौज। ठीक है, मतलब अगर तुम मैथ्स नहीं लेने वाले हो तो तुम्हारी ऑलरेडी मौज है। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ कि इन कुछ दिनों में अच्छे से पढ़ाई कर लो, बाद में तो फिर मज़े ही मज़े हैं, मतलब आई नो मज़े नहीं हैं बट ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट तुम्हें बोर्ड एग्जाम का प्रेशर तो नहीं होगा। इसलिए अब भाई देखो टिप्स वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है एंड व्हाट आई बिलीव इसकी हर वीडियो क्लास में मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पर ना तुम लोगों के अंदर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब कितना भी बोल ले कोई भी कि भाई स्ट्रेस मत लो, बट थोड़ा बहुत होता है भाई, बोर्ड के बच्चे हैं हमें होगा थोड़ा बहुत स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल हम तो पहली बार तुम तो पहली बार दे रहे हो ना, तो तुम्हें थोड़ा बहुत डर लगेगा। 12th में यू विल बी यूज टू दिस, ठीक है, बट अभी जब तुम 10th में पहली बार अपना मैथ्स का एग्जाम देने वाले हो तो तुम्हें थोड़ा सा डर लगेगा, विच आई बिलीव इज़ वेरी वेरी ओके। तुम्हें एक चीज़ मेक श्योर करके चलनी है कि तुम्हारी प्रिपरेशन हमेशा टॉप रहे एंड अगर तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं आता है, प्लीज़ बिल्कुल भी रिजल्ट से डिसअपॉइंट मत होना, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी वो पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पे बनाई थी कि हाउ मच एफर्ट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिजल्ट्स कभी कभार होते हैं हमें टाइमली नहीं मिलते, बट भाई व्हाट आई बिलीव इसके रिजल्ट्स तुम्हें कभी ना कभी मिलते हैं। तुम्हारी मेहनत जो होती है ना वही सबसे सुपीरियर चीज़ होती है। आई डोंट थिंक सो उसके ऊपर कुछ आता है, रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं मेहनत के ऊपर, क्योंकि भाई मेहनत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो कि तुम कर रहे हो। एंड व्हाट आई बिलीव इज ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। अब तुम बताना कमेंट में किसकी
की लाइन्स है, ठीक है। आई एम ट्रूली मोटिवेटेड विद दीज 3 लाइन्स, दैट इज़ वाई अभी थोड़ा चिल करो, थोड़ी सी पढ़ाई करो, चिल करो, क्योंकि तुम क्लास 11th में इस फेज़ को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, क्योंकि हम कर रहे हैं भाई अब, इसलिए तुम्हें बोलती हूँ कि तुम क्लास 11th में मिस करोगे सब, ठीक है। तो अभी कोशिश करो कि तुम पढ़ाई करो, चिल करो, सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलो, एंड इन द एंड इस प्यारी सी जर्नी को एक अच्छी जर्नी बनाओ, एंड ट्राई करो कि भाई तुम थोड़ी सी टेंशन कम लो, क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता कि ये जर्नी कितनी ज़्यादा प्रीशियस है, कितनी ज़्यादा मेमोरेबल है, तुम कितना याद करने वाले हो अपनी क्लास 10 को, क्लास 11th के, तुम कितना याद करने वाले हो क्लास 10 को क्लास 11th में आने के बाद। तो अभी थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ी सी पढ़ाई करो, बस अपना बेस्ट दो, दैट इज़ इट। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो हम फालतू में रिजल्ट की टेंशन क्यों करें, तो बस अपना एफर्ट्स दो, दैट इज़ इट। उसके बाद सब भगवान पे छोड़ दो। एंड इसी प्यारे से कोट के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। सो यस गाइज, दैट इज इट फॉर द टुडेज वीडियो, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड watching today's video. If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also do subscribe to my channel, because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। बाय बाय।